वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु जैसे आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे और वचन का पालन करेंगे। देखो यीशु आज हमसे क्या कहते हैं, प्रभु यीशु हमसे आज क्या कहते हैं, अपने शिष्यों से क्या कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से आज क्या कहने जा रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्यों में ओहन बत्तीसता से बड़ा कोई नहीं, फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वही ओहन से बड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। जो ईश्वर के राज्य में सबसे छोटा है वह सबसे बड़ा है, ओहन से बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, मनुष्यों में संसार के मनुष्यों में ओहन बत्तीसता से बड़ा कोई नहीं है। देख लो फिर प्रभु यीशु कहते क्या है, फिर यीशु क्या कहते हैं कि बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया हालेलुया। फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा वह ओहन से भी बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों में जब विवाद होता है, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम ऊंचे हैं, हम बड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर कहते हैं, क्या है आप लोग बात करते हैं वापस में, सबसे बड़ा कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटे बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, एकदम छोटे से बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, जो ये नन्हे, जो ये बच्चे जैसा नहीं बन जाएगा वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया हालेलुया। तुम जो इस बालक की तरह नहीं बन जाता वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता है। हालेलुया हालेलुया। जो ये बालक की तरह बन जाएगा, छोटा सा बन जाएगा, वो सबसे बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि छोटे से बालक में न तो घमंड है, न तो गुस्सा है, न तो क्रोध है, न तो बदले की भावना है, न तो बुराई, न तो बुरी आदत, न तो बुरी संगति है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह छोटे से बालक को अपने पास बुलाते हैं। हालेलुया हालेलुया। बुलाकर वो छोटे से बच्चे में दर्शाते हैं। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है, वह ओहन से बड़ा वही है जो बच्चे जैसा बन जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हमें अपने आप को कैसा बनना है, बच्चे जैसा बन जाना है। हालेलुया हालेलुया। ज्ञान में कितने बड़े हो जाओ, बुद्धि में कितने बड़े हो जाओ, बल में कितने बलवान हो जाओ, धन में धनवान हो जाओ, मगर मेरा भाव विचार एकदम नम्र और विनम्र, एकदम नम्र विनम्र, एकदम सरल हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है, तुम नन्हे जैसे बन जाओ और मैं तुम्हें सबसे बड़ा बनाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। देखो नन्हों के जैसे, बच्चों के जैसे यीशु के पास आओ। हालेलुया हालेलुया। कभी गाना में हम गाते हैं, नन्हों के जैसे, बच्चों के जैसे तुम यीशु के पास चले आओ। हालेलुया हालेलुया। वो ज्ञान की स्रोत तुम्हें, आनंद की स्रोत तुम्हें यीशु पिलाएगा। हालेलुया हालेलुया। कभी गाते हैं ना, नन्हों के जैसे, बच्चों की जैसे यीशु के पास आओ, नन्हों के जैसे, बच्चों की जैसे
यीशु के पास आओ। तुम्हें ज्ञान के स्रोत, तुम्हें आनंद के स्रोत, तुम्हें यीशु पिलाएगा। तुम्हें ज्ञान के स्रोत, तुम्हें आनंद के स्रोत, तुम्हें यीशु पिलाएगा। इसलिए तुम बच्चों जैसे अज्ञानी बनकर आओ, ज्ञानदार बनकर यीशु के पास मत आइएगा। प्रवेश मसीह ज्ञानियों को नहीं, बुद्धिमानों के नहीं, प्रभु यीशु मसीह ऐसे मूर्ख लोगों को चुना है। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़े लिखे लोगों को नहीं चुना प्रवेश मसीह। प्रवेश मसीह के 12 शिष्यों में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब अनपढ़ हैं, सब मछली मारने वाले हैं, सारे लोग यही मछुआरे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहे मछुआरे लोग हैं। इसलिए प्रवेश मसीह ऐसे लोगों को बुलाया, चुंगी लेने वाले के बुलाया, ऐसे ऐसे लोगों को प्रवेश मसीह ने एकदम जो समाज में जो लोग एकदम रद्दी समाज में मानते हैं, अछूत मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को अपने पास बुलाता है। मेरे भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रवेश मसीह के पास अज्ञान बन के आना है। हालेलुया, हालेलुया। 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 संत याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 वाक्य 9 से हम 10 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाएं और आंसू बहाएं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी हंसी शोक में और आपका आनंद विषाद में बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। परंतु प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने एकदम दीनहीन नम्र बन जाओ, अज्ञानी बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने कैसे बनना है? एकदम दीनहीन, एकदम नम्र, एकदम अज्ञानी बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। देख लो वचन में लिखा है, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ज्ञानदार बनकर नहीं, प्रभु ज्ञानियों को नहीं, ज्ञानियों में से प्रभु अपना राज्य ज्ञानियों से छिपा कर अज्ञानियों में प्रकट किया। हालेलुया, हमें क्या बन के आना है प्रभु के सामने? एकदम अज्ञानी, मूर्ख, निगवार लोगों को यीशु बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। मूर्ख निगवार लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को यीशु ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, मैं कभी स्कूल पढ़ने नहीं गया, मैं पढ़ा लिखा एक दिन पढ़ने नहीं गया, कभी नहीं पढ़ने गया। हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं पढ़ने गया, मैं कभी पढ़ाई स्कूल में नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। एकदम अज्ञानी। देखो, परमेश्वर ने हम सबों को वो अपना काम हमसे करा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो प्रभु के सामने हमें एकदम अज्ञानी बनना है और प्रभु ऐसे लोगों को बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो प्रभु यीशु ज्ञानियों के लिए नहीं, धनवानों के लिए नहीं, प्रभु किन के लिए आया? एकदम ऐसे लोगों के लिए, अज्ञानियों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सब प्रभु के सामने कैसे पेश होएंगे? एकदम अज्ञानी बनकर उनके सामने जाएंगे, वो ज्ञान का स्रोत मेरे जीवन में देगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों के नाम अध्याय 2 वाक्य हम 5 से 7 तक पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। हालेलुया, हालेलुया। 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 आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास के हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप वचन में लिखा है, आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बना ले? ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले।
वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास के समान बनकर अपने को और दीन बना लिया। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु ईसा मसीह स्वयं प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ईसा मसीह ईश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, ईश्वर होते हुए अपने आप को एकदम दास बन गया। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह ईश्वर होते हुए भी जीवन और मृत्यु पर अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। वो हालेलुया। जीवन और मृत्यु पर अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। ईसा और मसीह हमें बचाने वाला मसीहा है। हालेलुया। हालेलुया। ईसा मसीह है, वो हमें बचाने वाला है। हालेलुया। वो स्वयं प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी उन्होंने अपने आप को एकदम विनम्र नम्र बन गया। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को एक दास का रूप धारण किया। हालेलुया। 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 अपने आप को एकदम नम्र बन गया मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। वचन में लिखा है, दास के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए, जीवन और मृत्यु का स्वामी होते हुए अपने आप के एकदम दास बन गया, दीन बन गया। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने मनुष्यों का रूप धारण करने के बाद क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है, उन्होंने मनुष्यों का रूप धारण करने के बाद ईश्वर स्वयं यीशु ईश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वो मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आए। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, उन्होंने आज्ञा पालन किया। हालेलुया। हालेलुया। अपने पिता का आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। हालेलुया। और हम सब तैयार नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। जीवन और मृत्यु का स्वामी प्रभु यीशु इस संसार में एक मनुष्य बनकर आया। हालेलुया। हालेलुया। जीवन और मृत्यु का स्वामी वो परमेश्वर ये धरती पर मनुष्य बनकर आया। हालेलुया। 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 ईश्वर मनुष्य बनकर आया। ईश्वर मनुष्य बनकर आया। ईश्वर इस संसार में कैसा बनकर आया? मनुष्य बनकर आया। हालेलुया। हालेलुया। आज हम कीड़ा देखेंगे तो क्या कहेंगे? भगवान हुवन। हम कीड़ा बिच्छी देखते हैं तो कहते हैं भगवान हुवन, भगवान हुवन, भगवान हुवन। ऐसे कहते हैं कि नहीं? हम कीड़ा बिच्छी गोजर देखते कहते हैं भगवान हुवन, ये हमार भगवान है, ये हमार भगवान है, ये हमार भगवान हुवन। ऐसे होता है कि नहीं? मगर ईश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया। ईश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए आप लोग कीड़ा बिच्छी गोजर के देखकर भगवान मत कहिएगा। हालेलुया। ईश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। आज ना जाने कितने लोग कीड़ा बिच्छी गोजर के देख करके कहते हैं मेरा भगवान है, मेरा भगवान है। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। हालेलुया। तो हम सबों को आज्ञा का पालन करना है और अपने आप को दीनहीन बन जाना है। धन से कितने बड़े हो जाओ, बल से कितने बड़े हो जाओ, ज्ञान से कितने बड़े हो जाओ, मगर आपके अंदर नम्रता, विनम्रता, दयालुता होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु नम्र, विनम्र, दयालु है। वो दया सागर है। हालेलुया। वो दयालु है, दया सागर है, नम्र और विनम्र है। हालेलुया। मगर मेरे पास इतने बड़े पैसा है कि मैं नम्र नहीं बन पाऊंगा। मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं नम्र, विनम्र, विनीत नहीं बन पाऊंगा। मेरे पास इतना बल है, मैं किसी से कम नहीं हूं। हालेलुया। अब प्रभु ने क्या कहा? उन्होंने
मनुष्य का रूप धारण करने के बाद क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी पुकार को सुन लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी पुकार को सुना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या घमंडियों को पुकार के सुना है? घमंडियों को, लोभी लालचियों को, दीनहीनों को पुकार के सुनता है। इसलिए प्रभु के सामने दीनहीन बनो, वो आपके ऊंचा और महान बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा इतिहास में हम पढ़ते हैं अध्याय 7 वाक्य 14 में, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और ये अपना कुकर्म छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितनी बड़ी बात कहते हैं आज हम सबों से, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और ये अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ से सुनेगा? स्वर्ग से वो मेरी एक एक कार्य सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पास उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा, उसके परिवार का कल्याण करूंगा, उसके बाल बच्चा बेटी बेटों का कल्याण करूंगा, जिस नगर में रहता है उस नगर का भी कल्याण करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कैसे कल्याण करेगा? यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और ये अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तब अपना कुकर्म, अपनी बुरी आदत, अपनी बुरी संगत, अपनी बुरी नशा, लालच, प्रलोभन, ईर्ष्या, घमंड, चाई, चुगलाई, बुराई, बुरी आदतों को जब छोड़ देगी तो हालेलुया, हालेलुया। छोड़ देगी तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके पाप क्षमा करूंगा। देखो वचन में कहा, उसके पाप को भी क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा, उसके परिवार का कल्याण करूंगा, उसके बाल बच्चों का कल्याण करूंगा, जिस नगर में रहता उस नगर का भी मैं कल्याण करूंगा। हालेलुया। 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 सारे लोगों को यीशु